बहुत बढ़िया सर मलिक बिजली कर्मचारी नेता हरियाणा। आज हमारा जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी, हमारी 4 यूनियन है बिजली बोर्ड की, आज वो सभी झंडे के नीचे इकट्ठे होकर के उनकी तरफ से कॉल दे गए पूरे प्रदेश के अंदर। आज हमारा यूनिट 70 पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का ये धरना है, ये 3 घंटे चलेगा। उसके बाद 4 अगस्त 5 अगस्त 3 दिन का एक हमारा कार्यक्रम है। हमारी मुख्य डिमांड है बिजली के कर्मचारी को रिक्शा अलाउंस दिया जाए, स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। जो एग्रो बोलते हैं खेतों की जो हमारी बिजली है उसको प्राइवेट हाथे में सरकार देना चाहती है, उसको किसी सूरत में नहीं देने दिया जाएगा। बहुत सारी डिमांडें हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिशियन अलाउंस की बात है, कैशलेस मेडिकल की है, रिक्शा अलाउंस की बात है, बहुत सारी डिमांडें, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात है, पुरानी पेंशन की मांग है, बहुत डिमांड है सरकार से। हम एचएससीबी वर्कर यूनियन यूनिट सचिव गोहाना, आज जो कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की काल पर इकट्ठे हुए हैं, सभी कर्मचारी में बिजली बोर्ड को बचाने के लिए एक मंच पर लामबंद हुए हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि बिजली बोर्ड को बेचने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये मुनाफे का सौदा है। सरकार को पता नहीं कौन किस तरह से बहका रहा है। अगर कोई डूबती हुई चीज़ है उसको तो बेचते हैं, समझ में आता है, लेकिन जो चीज़ मुनाफे में चल रही है जनहित में, क्योंकि सरकार का काम पैसा कमाना नहीं है, सरकार का काम है लोगों का जीवन सुविधाजनक बनाना। लेकिन आज पता नहीं सरकार, प्रदेश सरकार क्या स्थिति पैदा करना चाह रही है कर्मचारी और किसानों के बीच में। जो नया एग्री डिस्कॉम लेके आई है, जो हमारे पैरेलल यूनियन इसके कर्मचारी बिजली बोर्ड के पैरेलल एक अलग से प्राइवेट निजीकरण के इरादे से प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस दे रही है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और कर्मचारी दिन पर दिन शहीद हो रहा है, उसके लिए रिस्क अलाउंस की मांग करते हैं। 2017 से आज तक डीसी रेट के कर्मचारी का 1 पैसा नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ कोई हमारा मजदूर पाबंदी मजदूर नहीं है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उनका एरियर रिलीज किया जाए, कर्मचारी को रिस्क अलाउंस, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। दिल शर्मा इंजीनियर एसोसिएशन गोहाना यूनिट प्रधान। आज जो संयुक्त मोर्चा कर्मचारी सम्मेलन हुआ है, हरियाणा सरकार के खिलाफ जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये जो कंपनी लगा रही है, निगमों को सर्कलों को बेच रही है। पहले इन्होंने मीटर की रीडिंग बेची, फिर कैश बेचा, फिर वो मेंटेनेंस बेची, वर्क बेचा, अब ये सर्कल बेचने लग रही है। अब ये हरियाणा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है जिसमें 10 पैसे की यूनिट मिलती है उसको भी बेचने लग रही है, जिससे किसान भी प्रभावित होगा और कर्मचारी प्रभावित होगा। इस सरकार से हमारी मांग है कि संयुक्त मोर्चा के जो हमारे पदाधिकारी हैं हरियाणा सत्र के, उनको बुला करके तुरंत इनकी मांग स्वीकार करें, अन्यथा 11, 12, 13 तारीख को बिजली का टोपा नहीं रहेगा और सारा हरियाणा बिजली से प्रभावित होगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। नितेश कुमार प्रधान गोहाना। ये जो आज हमारा पहला दिन है आज धरने का, ये हमारी जो स्टेट संयुक्त मोर्चा बना है उसके आह्वान पर किया जा रहा है। इसमें मुख्य जो हमारी डिमांडें हैं, एक तो ये जो सरकार ने एग्री डिस्कॉम का गठन किया है, इसको लागू करने जा रही है, इसके विरोध में किया है। दूसरा, इसमें जो हमारी पेंशन स्कीम है उसको लागू करवाना है, रिस्क अलाउंस देना कर्मचारियों को जो इतने खतरे का काम करते हैं, ये मुख्य डिमांड है। इसके अलावा 14 सूत्रियों का हमने पूरी सरकार के पास भेजा, डीसी साहब के माध्यम से भेजा गया है। इन सभी मांगों को लागू करवाना है। यदि सरकार लागू नहीं करती है तो हमारा 11, 12 और 13 को पूरे हरियाणा में जो बिजली का संकट छाएगा उसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की रहेगी, तो प्रभावित नहीं होंगे लोग।